बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं गुरु तेग बहादुर जी को आज के दिन प्रणाम करना चाहूँगा। राकेश भैया, दिल्ली के चांदनी चौक का जो शीशगंज गुरुद्वारा है वो चीख चीख कर कह रहा है कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम किया था, जिसके नाम पर वो शीशगंज गुरुद्वारा है। और ये छांगुर है, ये झिंगुर है, जो कि उसी औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है। पैसे देकर इस्लाम कबूल करवाएगा, इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। ठीक औरंगजेब की पॉलिसी है। योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। और क्यों? औरंगजेब, बाबर, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी का नाम सुनकर इनके दिलों में प्रेम आ जाता है और इनके खिलाफ जब बोला जाए तो इनके सीने पर सांप लौटने लगता है। ये लोग जैसे मोहम्मद नाम रखते हैं, हमारे नबी का नाम है मोहम्मद, और उनके नाम पर आतंकवाद फैलाते हैं। तो आपकी आंख खुलेगी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पेरोल पर पल रहे हैं, उसके पैसे पे आप पल रहे हैं, अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं और औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं। आतंकवादी संगठन है, भारतीय मुसलमान कहा जाता है। दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग दिन रात, फैज खान जैसे लोग दिन रात औरंगजेब का गाना गाते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? औरंगजेब का गाना ये गाते हैं, औरंगजेब का नारा ये लगाते हैं, औरंगजेब के पीछे औरंगजेब को डूब मरना चाहिए। लोग पलते रहे, क्यों नहीं हो रही? पूछ रहे थे। नहीं, एक मिनट फैज भाई एक मिनट तलार रश्दी, एक तो आप उनका पैरोल देखने जाएंगे तो मैं पूछ लूंगा पलट के आप किसके पैरोल पर हैं। तो मत ऐसे सवाल क्या करिए भाई, पैरोल पे चलिए, मत करिए ना तलार रश्दी। डिबेट में एक मार मर्यादा होती है। मैं अपने चैनल के पैरोल पर हूँ, मैं अपने चैनल के पैरोल पर हूँ। चैनल मुझे पैसा देता है और मुझे ठीक सैलरी देता है, तो मैं किसके पैरोल पर हूँ दुनिया देख रही है। तो यहाँ पर कोई पैनलिस्ट किसी का पैरोल मत देखा करे, वरना तलार रश्दी आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल बदतमीजी मेरे सामने मत क्या करिए तलार रश्दी। और सुनिए आपने क्या कहा, मैंने शायद ठीक सुना, अगर नहीं ठीक सुना हो तो दुरुस्त कर दीजिएगा, कि औरंगजेब भारतीय मुसलमान। मैंने ठीक सुना? आपने ये कहा शायद औरंगजेब भारतीय मुसलमान का औरंगजेब से क्या लेना देना? मैं ये कह रहा हूँ, आप क्यों भारतीय मुसलमानों से सवाल करते हैं औरंगजेब से? अरे फैज भाई, क्या लेना देना? फैज भाई, औरंगजेब से क्या लेना देना? अभी तक तो छांगुर औरंगजेब की तुलना हो रही थी, भारतीय मुसलमान कहकर ये फैज भाई आपको भी औरंगजेब के बराबर ले जाकर खड़ा कर दिए। क्या? अरे औरंगजेब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो आतंकवादी है, बाबर आतंकवादी है, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। महमूद आतंकवादी है। हम भारत के हैं, भारतीय मुसलमान हैं, हमारे पूर्वज यहीं के हैं, चौधरी है, चौहान है, भट्ट है, भाटी है, त्यागी है, राणा है। आज भी पाकिस्तान का मौलाना तारिक मसूद ये कहता है, तारिक जमील ये कहते हैं कि भाई मेरे पूर्वज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान है, हम यहीं के थे। हमने धर्म परिवर्तन किया, हमने इस्लाम कबूल किया, हमारा क्या लेना देना है औरंगजेब से? और मैं एक बात बताऊं, हाँ, क्या लेना देना है? दिल्ली से जो आदेश आता है हम उस पर काम करेंगे, नागपुर से भी जो आदेश आएगा उस पर काम करेंगे। इस्लामाबाद और बीजिंग के आदेश को नहीं मानेंगे तुम्हारी तरह। गज़वाए हिंद की आउटडेटेड थ्योरी हो चुकी है, याद रखना। अब वो पूरी नहीं हो सकती। बन गया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नहीं, लेकिन मैं प्रेम जी को लाता हूं डिबेट में, उसके बाद तुहिन आपके पास आऊंगा। रुकिए तलार रश्दी सुनिए। अरे तलार रश्दी सुनिए, एक तो पहले आपने औरंगजेब को भारतीय मुसलमान कह दिया, फिर आप कह रहे हैं भारतीय मुसलमान का औरंगजेब से क्या लेने देना। तो आपका माइंड लग रहा है सही लाइन पर काम नहीं कर रहा है भाई। थोड़ा सा सिंक रखा करिए, दिमाग क्या सोच रहा है और जुबान क्या बोल रही है, तो थोड़ा सा सिंक रखा करिए। या तो औरंगजेब को भारतीय मुसलमान कर दीजिए, या तो फिर ये सवाल उठाइए कि भाई सही बात है कि आज के भारतीय मुसलमान का औरंगजेब से क्या लेना देना है। हटाइए, साइड करिए छांगुर औरंगजेब दोनों को। नहीं जरूरत है आज के समाज में इन दोनों की। आपको दिखाई नहीं देता हकीकत क्या है? तलार रश्दी, हकीकत तो यह है कि लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट कोड का इस्तेमाल करता था। हकीकत तो यह है कि मिट्टी पलटना मतलब धर्मांतरण करा दो, ये कोड वर्ड था। हकीकत तो यह भी है कि मानसिक रूप से प्रभावित करना है तो काजल करना कहा जाता था। और अगर छांगुर किसी को कह देता था कि काजल कर दो, इसका मतलब मानसिक रूप से प्रभावित करो उस लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए। प्रेम जी,
मैं वही तो कह रहा हूँ। एक मिनट रुकिए ना, प्लीज 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 तलहा रश्दी, रुक जाइए भाई, रुक जाइए, नहीं अच्छा लगता है, रुक जाइए। प्रेम जी एक पत्रकार हैं, उनको सुन लीजिए, हो सकता है कुछ आपके ज्ञान चक्षु खुल जाए, रुक जाइए। प्रेम जी, जो बातें अभी तक हुई है, औरंगजेब पर बहुत बार डिबेट हो गई है, लेकिन आज औरंगजेब छांगुर पर बोल क्या दिया मुख्यमंत्री योगी ने, और तुहिन सिन्हा ने बैठकर कह क्या दिया कि औरंगजेब और छांगुर जैसों की सोच चलेगी नहीं आज के हिंदुस्तान में, इतनी बिलबिलाहट क्यों है? देखिए राकेश पांडे जी, घटना इन दिनों की है और जिनको जवाबदेही लेनी चाहिए, ये घटना क्यों घट रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, जो भी आप क्रूरता का वृतांत बता रहे हैं वो इसी शासन में मौजूदा दौर में हो रहा है। तो जिनको शर्मिंदा होना चाहिए वो अतीत क्या नाम लेकर के पूरे बहस को, पूरी जिम्मेदारी को ही पलट दे रहे हैं। हम लोग कोई बात ही नहीं कर रहे हैं कि इस सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है, हम लोग बात कर रहे हैं उन लोगों की जो अब जैसे गजवाए हिंद, ये बोलने का मतलब क्या है? ये सीधे मुसलमानों के खिलाफ ये शब्द है। क्यों इस शब्द का इस्तेमाल हो मुसलमानों के खिलाफ है? गजवाए हिंद क्यों बोल रहे हैं? अरे मुसलमान कहते हैं गजवाए हिंद, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो कहता है गजवा हिंद करेंगे। आपको ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे लग गया? आपको ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे लग गया प्रेम कुमार जी? सिन्हा जी बोल रहे हैं, तुहिन सिन्हा सारे भारतीय मुसलमानों के लिए थोड़े नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो बैठकर बाहर साजिश रच रहे हैं गजवा हिंद की, उनकी बात कर रहे हैं। आप उसको सारे मुसलमानों से जोड़ रहे हैं तो अलग बात है, तुहिन सिन्हा बता भी देंगे, अपनी बात खैर पूरी करिए। अगर साजिश हो रही है तो उदाहरण रखिए, कौन सी गजवाई हिंद की साजिश हो रही है? जिसको पकड़ना है पकड़िए, आप ही सरकार में है, कोई दूसरा नहीं है। तो कौन पकड़ा है? आप ही सरकार में है, कोई और सरकार पकड़ ली है? आप किस बात की गजवाई हिंद? भोपाल में वेटिंग फॉर गजनवी के पोस्टर लगे थे। जरूर जाइए, रुकिए रुकिए, एक मिनट प्रेम जी को बोलने दीजिए, फिर तुम इनसे रिप्लाई करेंगे। वेटिंग फॉर गजनवी। फैल भाई तला, रुक जाइए, रुकिए प्रेम जी बोलिए। मैं सीधा सा सवाल रखता हूं, तुहिन सिन्हा जी बोलते गजवाए हिंद, आप सरकार में हैं, जो लोग गजवाए हिंद कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, शामिल हैं, उनको रोकना पकड़ना सब आपकी जिम्मेदारी है। आप किससे पूछ रहे हैं भाई? बस इतना ही पूछना है। चलिए तुहिन सिन्हा रिप्लाई करिए, फिर मैं प्रेम जी से सवाल पूछता हूं। जी जवाब दे दूं। देखिए दो बातें यहां पर। निश्चित रूप से अगर ये प्रकरण पिछले कई वर्षों से चल रहा था तो निश्चित रूप से एजेंसीज के द्वारा चूक हुई है, ठीक है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है। एजेंसीज को 100 बार कामयाब होना पड़ता है, दरिंदों को एक बार कामयाब होना पड़ता है, ये एजेंसीज की चूक है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन जो बेईमानी का परिचय आप लोग दे रहे हैं, आप खुलकर निंदा भी नहीं कर पा रहे हैं, कंडेम भी नहीं कर पा रहे हैं इस प्रकार की हरकतों को, जो कि एक हरकत नहीं है। केरला का लव जिहाद तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल यह है कि सनातन जो है, सनातन की आबादी को कम करना और एक जनसंख्या की युद्ध को अंजाम देना। क्या यह मकसद नहीं है इन हरकतों का? और यही हरकतें 400 साल पहले भी हो रही थी। सिन्हा जी, ये उद्देश्य किसने बताया? सवाल प्रेम जी काउंटर भी वही करेंगे, आप अपनी बारी का इंतजार करिए, रुक जाइए प्लीज प्लीज, और तलाक की जगह प्रेम जी को रखिए स्क्रीन पर। मैंने ना तो इसको, जब मैंने शब्द का प्रयोग किया, मैंने ये नहीं कहा कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन आप अगर इतिहास को जानते हैं तो 500 साल से ये धर्मांतरण का जो युद्ध चला आ रहा है, ये क्या है? सनातन की आबादी को इस देश से खत्म करना, यही तो है आज जो है नए नए तरीके। और यही योगी जी ने भी कहा है, तरीके बदल गए हैं। कहीं वो लव जिहाद का फॉर्म ले चुका है, कहीं वो जो है प्रलोभित करके 100 करोड़ रुपए जो है वितरित किए जा रहे हैं। लेकिन ये एजेंडा जो है वो एक जनसंख्या की युद्ध है, जो भारत में ही नहीं कई और देशों में, यूरोप भी इसी समस्या से ग्रसित है। ग्रूमिंग गैंग्स क्या था वहां पे, क्या आप नहीं जानते हैं? इतना अनजान मत बनिए प्रेम जी, आप भी सब कुछ जानते हैं लेकिन खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। क्या विवशता है आपकी, क्या मजबूरी है, ये आप ही बता पाए। ठीक है प्रेम जी, आप इनकी बातों का जवाब दीजिए। मैं एक सवाल उसमें ऐड कर देता हूं। आप कह रहे हैं ठीक है भाई, एजेंसियां, ऐसा तो है नहीं, आप तो पत्रकार हैं, आपको लंबा अनुभव भी है, तो एक दिन में तो ये सारी बातें खुलकर सामने नहीं आती हैं। जाहिर सी बात है पिछले कुछ समय से एजेंसियां इसके पीछे पड़ी होंगी। अभी 2-3 साल पहले, और ये मैं 2 दिन से सवाल कर रहा हूं, 2-3 साल से यूपी में मदरसों को लेकर सर्वे हुआ, खासतौर पर नेपाल सीमा पर। तो अवैध मदरसे जो फंडिंग का सोर्स नहीं बता पा रहे हैं, उनको बंद करने की बातचीत आई। तो यहीं पर बैठकर विरोध हुआ और न जाने क्या क्या कहा गया, कई बार मर्यादाएं भी पार की गई। तो ये पता चला कि ये खेल कैसे चल रहा है। ये 2-3 साल से सब इंक्वायरी चल रही थी प्रेम जी। देखिए राकेश जी, अपराध में और संगठित अपराध में
बहुत फर्क होता है। अच्छा, और ये बात हम क्या कह सकते हैं कि अभी ऐसी कोई घटनाएं नहीं घट रही हैं? आऊंगा नहीं मसूद कह भाई के सकते बाद। ना, घटनाएं घटती रहती हैं और चेक एंड बैलेंस चलता रहता है, चलना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना कि अभी अगर घटना घट रही है तो आप औरंगजेब पर थोड़े ले तो जाएंगे। किसने किया ये प्रेम जी, ये कार्रवाई किस सरकार में हो रही है? किसी दूसरी पार्टी की सरकार में हो रही है? ठीक है, ये कार्रवाई 5 तो आप इस कार्रवाई का क्रेडिट नहीं देंगे? अब आप क्या कहते हैं? और औरंगजेब का रास्ता और छांगुर का रास्ता अलग अलग है क्या? आपको भी लग रहा है कि तुलना गलत हो गई? औरंगजेब ने क्या मंदिर नहीं तोड़वाए? क्या गुरु तेग बहादुर जी का सिर नहीं कटवाया? शीशगंज गुरुद्वारा जिसका जिक्र कर रहे हैं फैज खान, जिसका जिक्र तुहिन सिन्हा ने किया, क्यों बन गया शीशगंज गुरुद्वारा? मैं बोलूं? बोलिए। देखिए, तो कोई अपराधी भैया अपराध करेगा तो उसका बैकग्राउंड भी देखेंगे ना। इसने ये किया, इसके बैकग्राउंड में औरंगजेब भी है। बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये जो 500 साल वाली बात कह रहे हैं, हाँ। भाई अंग्रेज के जमाने में चल रहा था, मान गए हम। कांग्रेस के जमाने में चल रहा था, ये भी मान गए हम। भाजपा के जमाने में कैसे चल रहा है, ये बात तो तुहिन सिन्हा जी को बतानी पड़ेगी। क्या चल रहा है? सवाल है मेरा सिंपल सा। क्या चल रहा है? अरे उसी को तो खत्म किया जा रहा है। अरे तो वही तो पकड़ा गया। पहले से चल रहा था, हम तो उसको खत्म कर रहे हैं, जड़ से उखाड़ रहे हैं। और 5 साल बाद पहले हम तो उसका सफाया कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं इस प्रकरण को जो कई वर्षों से चल रहा था। अच्छा चलिए प्रेम जी एक बात बताइए, मैं चलिए ठीक है, आपकी ये बात तो मैं भाई करता हूं कि 5 साल पहले और क्यों नहीं हो गया, लेकिन अभी हो गया तो इसका क्रेडिट देंगे कि नहीं देंगे? सही कार्रवाई लग रही कि नहीं लग रही आपको? क्रेडिट लेने के लिए आगे ही नहीं आ रहे ना, क्या? ये तो डिसक्रेडिट देने के लिए डंका पीट रहे हैं। कहां डिसक्रेडिट? क्रेडिट लीजिए तुहिन ना। सिन्हा और इससे आगे क्या कहेंगे कि अगर इतने साल बाद कार्रवाई हुई तो वो मान रहे हैं कि हो सकता है थोड़ी बहुत एजेंसियों से चूक हुई होगी, वो तो खुलकर कह रहे हैं। इससे अधिक क्या आपको चाहिए? लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आज तो हम ही ने उसकी जड़ें उखाड़ी, इसका आप क्रेडिट देने को नहीं तैयार है। पांडे जी, क्रेडिट योगी आदित्यनाथ जी लेना, हम उनकी माने उनकी वाहवाही करेंगे, क्रेडिट लें। लेकिन वो क्रेडिट नहीं लेते हैं। इस उदाहरण का इस्तेमाल वो हिंदू मुसलमान करने में करते हैं, यहाँ पर आपत्ति है। फिर वही बात है, औरंगजेब मतलब गजब परिभाषा है कि औरंगजेब का नाम ले लेने से हिंदू मुसलमान हो जाता है। यही तो मैं कहता हूं कि औरंगजेब हिंदू मुसलमान का जहर बोकर गया था प्रेम जी। उसने मंदिर तोड़वाए, क्यों नहीं लिया? उसने धर्मांतरण करवाए, नाम नहीं लिया आपने। तो ये मानिए सर, ये मानिए प्रेम जी। आप सारे लोगों का नाम ले लीजिए ना, छूट गए आपसे। कोई मतलब होता है? भाई हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया गया, मंदिर तोड़े गए। तो चलिए मसूद बहुत देर से इशारा कर रहे हैं, बोलिए मसूद आप बोलिए, मसूद बोलिए, मसूद भाई बोलिए। सीधी सी बात है। हाँ ठीक है, अजीब मसूद बात भाई कर बोलिए। रहे हैं। देखिए हाँ मसूद हाशमी। देखिए पांडे जी, सबसे पहली बात तो यह है कि औरंगजेब से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा बहुत अच्छा। पूर्वज नहीं था। बहुत अच्छा। और ना ही हम औरंगजेब को सेकंड करते हैं, क्योंकि औरंगजेब ने जितने मंदिर बनवाए हैं भारत के अंदर, और औरंगजेब ने जितना मुसलमानों पर जुल्म किया है, उसने किसी और मुगल शासक ने इतना जुल्म नहीं किया मुसलमानों के ऊपर। एक बात जो मंदिर तोड़वाए उसका, ये छांगुर अरे मसूद हाशमी जो मंदिर तोड़वाए उसका, ये क्या है क्या नहीं हमें अरे मंदिर तोड़वाए उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? लेकिन सुनिए मेरी बात, मंदिर तोड़वाए उसका नाम क्यों नहीं ले रहे? नहीं आप कोई साबित नहीं कर, सिर्फ एलिगेशन है। यहाँ सिर्फ एलिगेशन है तो कोई फिर, मंदिर नहीं तोड़वाया, सिर्फ एलिगेशन। अरे सिर्फ एलिगेशन नहीं है, सिर्फ एलिगेशन दस्तावेजों में जिक्र है। एक मिनट राकेश भैया, फैज और मसूद को इसलिए रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, औरंगजेब खुद लिख के गया है, चीखने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा है, मथुरा का केशव राय मंदिर तोड़ा है, हिस्ट्री में लिखा और अब आप हुआ आओ है। छांगुर के और ये ऊपर। अभी से नहीं चल रहा है, मोहम्मद बिन कासिम से चल रहा है। छांगुर कौन क्या है हम नहीं जानते, कुतुब मीनार में, लेकिन आपके कहने से, मीडिया के कहने से या ढोंगी बाबा के कहने से हम छांगुर को क्रिमिनल मान लें, ये भी नहीं हो सकता। वो विचारधारा लेकर औरंगजेब चलता हुआ आया और कई मंदिरों को उसने तोड़ा है। एजेंसी ने अपना काम करेंगी, को बनवाया है तो आप काशी विश्वनाथ का मंदिर, अरे तुम्हें तुम्हारा पैसा पहुंच जाएगा, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा पहुंच जाएगा। इंद्रेश जी नोट कर रहे हैं, फजल एक बड़ा तुम्हें तुम्हारी तरक्की मिल जाएगी। चिराग कहाँ चल रहा है जी? इंद्रेश नोटिस में हो तुम, में चल रहा है तो जाकर उसको तोड़वाओ, पांचांग पर बैन लगा दो। गाली नहीं बकोगे तब भी सुनिए मसूद हाशमी सुनिए ना, मसूद हाशमी सुनिए एक मिनट फैज खान। एक तो भाई ये राष्ट्रीय चैनल पर तुम तड़ा कोई मत किया करिए। मसूद हाशमी थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करिए भाई, थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करिए। तुम तड़क पर आप आ जाते हैं, इतना चुप गया। अब सुनिए एक मिनट फैज का सुनिए हाँ ठीक है, सुन रहा था बीच में तो बोल, इतनी बौखलाहट क्यों? अगर कुछ सबूतों का जिक्र कर दिया फैज खान ने, चल सुनिए, नॉर्थ इंडिया की सड़कों पे, हाँ पूरे नॉर्थ इंडिया की सड़कों पे हमारे सिख भाइयों का जो खून बहाया गया है, हाँ
उसका कौन? अच्छा सुनिए मसूद हाशमी, 1974 मासिर आलमगिरी का नाम आपने सुना है? के साथ मासिर आलमगिरी सड़कों पे जो हुआ है, अरे सुनिए ना फैज, उसका जवाब कौन देगा? रुकिए रुकिए, फांसी में चढ़ाओ। मासिर आलमगिरी का नाम सुना है मसूद हाशमी? आप ये बताओ ना, आप पूछ रहा हूं, मासिर आलमगिरी का नाम सुना है? गुरु गोविंद सिंह जी के मासिर आलमगिरी का नाम सुना है? किसने लिखा था पता है? में क्या हुआ? 1984 में क्या हुआ? गुरु गोविंद सिंह जी के मानने वालों के साथ 1984 में क्या हल किया? मैं पूछ रहा हूं। यही आरएसएस के लोगों ने, इन्हीं नफरती लोगों ने, यही अपने आप को झूठे सनातनी कहने वालों ने क्या किया? सज्जन कुमार को फांसी दो। नहीं नहीं, ये सरकार तुहिन सिन्हा ये तो अलग लाइन पर कह रहे हैं कि 84 का दंगा, अरे आरएसएस ये अलग थ्योरी लेकर आ रहे हैं मसूद हाशमी। राजीव गांधी, रुक जाइए प्लीज तुहिन सिन्हा। मैं कितने बेईमान हो सकता है कोई अपनी सोच में। देखिए ईमानदारी, इस ईमानदारी का अभाव जो है इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। आरएसएस को कहां से आप खींच के लेकर आ रहे हैं? आरएसएस को कहां से आप जो है जबरदस्ती घसीट के ला रहे हैं 84 के दंगों में? 84 के दंगों का एक भी आरोपी कहीं जब भारत की सड़कों पर जुल्म का नंगा नाच हुआ है, संबंध नहीं रखता है। राजीव गांधी जो तब के प्रधानमंत्री थे, उनके वीडियो आज भी सार्वजनिक पटल पर मौजूद है, जिसमें राजीव गांधी जस्टिफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो नीचे जमीन खिसकती है। और जब कांग्रेस ने खुद अपने जुर्म को, जब कांग्रेस ने खुद अपने जुर्म को कबूल लिया है, उसके बाद जबरदस्ती आरएसएस को ढकेल के ला रहे हैं। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है, कितनी खोखली आपकी मानसिकता, कितना आप बेईमानी कर रहे हैं इस विषय पर, ये दिखा रहा है। देखिए राकेश जी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। निश्चित रूप से सवाल उठने चाहिए कि सुरक्षा एजेंसीज इतने साल तक क्या कर रही थी। और ये तो मैं भी कह रहा हूं कि 5 साल पहले पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन अब जब पकड़ा गया है तो इस प्रकरण को पूरी तरह से उसको कंडेम करने के बजाय आप सिक्योरिटी एजेंसीज पर पूरा ब्लेम डालकर आप इसको जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये बेईमानी इस राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर देश को जो है, देश के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन बेईमानी मैं वैसे भी चलने नहीं देता। रुक जाइए मसूद हाशमी,